तो आइए बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और डिस्कशन। रिस्पायरेशन टॉपिक के बेस्ट क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ओके, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी बेस्ड है। व्हाई लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। ओके, कौन इसका आंसर दे सकता है? जिसको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? व्हाई लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। इट मीन्स लंग्स नेवर एम्प्टी, कभी खाली नहीं होता है। अच्छा, ओके, हाँ, कुछ आंसर्स तो आ रहे हैं। ओके, कभी भी खाली नहीं होता है, कभी इसमें हमेशा कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम एयर का रहता है। वाई? बिकॉज टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम। ओके, इतना टाइम है कि ऑक्सीजन टू बी एब्सॉर्ब एंड CO2 टू बी released. Okay, to ensure that there is sufficient time for O2 to be absorbed and CO2 to be released. So that's why lungs never empty, always contain some residual volume of air. Okay, so this one question. Okay, this is the correct answer. Second one, why does food not enter the windpipe? Okay, चलिए स्टूडेंट्स दीजिए आंसर इसका। आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, व्हाई डज फूड नॉट इंटर द विंड पाइप। क्या है ना, जब आप देखोगे डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो कुछ कॉमन है पाथवे। ओके, उसमें से फेरिनिक्स जो है वो कॉमन पाथवे, दैट इज कॉमन फॉर बोथ human alimentary canal system, it is digestive system pathway and as well as respiratory system pathway. Okay, तो जो फूड होता है वो कॉमन पाथवे से वो इंटर करता है, फूड एयर बोथ। ओके, जो फेरिनिक्स में आने के बाद वो इंटर करना चाहिए कहाँ? अगर वो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो ऑसिफेगस के थ्रू स्टोमक में जाना चाहिए। ओके, तो फिर वहां पे क्या होता है, ये विंड पाइप जो होते हैं वहां पे लैरिंक्स एंड ट्रैकिया, ओके, वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स एंड ट्रैकिया, उसमें नहीं जाना चाहिए। ओके, सो वो कैसे प्रोटेक्ट होता है? वहां पे ग्लोटिस होते हैं, वो कवर्ड होते हैं, ऊपर से कवरिंग आता है इपीग्लोटिस का। इस तरह से वो प्रोटेक्शन देते हैं, वो फूड उसमें लैरिंक्स में न जा करके वो ऑसिफेगस के थ्रू स्टोमक में जाता है। ओके, सो दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द इपीग्लोटिस, सो दैट्स व्हाई food not enter into the windpipe. Okay, that is protected by epiglottis, covering over the glottis. That is gullet. Next question है, how respiration occur in plant? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने तो एनिमल के बारे में पढ़ा, रिस्पायरेशन कैसे है होता है, डिफरेंट देयर इज अ रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स। ओके, बट ह्यूमन के बारे में भी पढ़ा, लेकिन प्लांट्स में कैसे रिस्पायरेशन होता है? ओके, कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है? सो प्लांट्स में बेसिकली 3 पार्ट से होता है, आप जानते हैं क्या है, रूट, स्टेम एंड लीव्स। ओके, और बेसिकली इसमें डिफ्यूजन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये रिस्पायरेशन होता है। सो रूट में आप देखोगे स्ट्रक्चर, रूट में they possess root hairs. So through root hairs there is a diffusion process occur and in such manner they exchange their gases. Okay, और स्टेम में क्या होते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं। ओके, स्मॉल पोर्स होते हैं लेंटिसेल्स, उसके थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। और लीफ में ऑलरेडी वी नो स्टोमाटा होते हैं, स्मॉल होल लाइक स्ट्रक्चर, उसके थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ओके, सो दीज आर द बेसिकली 3 रूट, स्टेम एंड लीव्स. Now the fourth question is, seeds used in the study of respiration are. Which type of seeds we usually use for respiration, study of respiration? One experiment is given, that is experiment is very important and in NCERT it is given. एक्सपेरिमेंट भी आपको अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे समझना है। ओके, उससे बेस्ड भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, सो किस टाइप के सीड्स हम यूज करते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? बच्चे लोग, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए मुझे, देख करके कौन क्या आंसर होना चाहिए। या करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जर्मिनेटिंग सीड्स। जर्मिनेटिंग सीड्स, व्हाई जर्मिनेटिंग सीड्स? कोई आंसर दे सकता है? क्योंकि इसमें रिस्पायरेशन ज्यादा अच्छे से होता है, उसमें हम लोग रिस्पायरेशन के रेट को अच्छे से देख सकते। रेट ऑफ रिस्पायरेशन इज हाई इन द जर्मिनेटिंग सीड।
Okay, this is the correct answer. Now you can come this side. Assertion reason based, I already told you. Assertion reason question जो है आपको ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है. Assertion reason में 4 ऑप्शंस होते हैं. ओके, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था. उसमें असर्शन रीजन बेस्ड में होते हैं 4 ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहलाता है? असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ओके, तो यहाँ पे क्या है, आप पढ़िए, देखिए स्टेटमेंट को. सेकेंड ऑप्शन में क्या होता है? असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. और थर्ड ऑप्शन होता है assertion is true, reason is false, and fourth is just opposite. Assertion is false, reason is true. Okay, so now you concentrate here, students. आप देखिए assertion में क्या लिखा हुआ? Fish respires several times more rapidly than humans. This is very important question. Okay, assertion reason. Reason में क्या दिया हुआ है? Water has low content of oxygen as compared to air. Assertion is true. Okay, fish respire several times more rapidly than humans. Fish जो रिस्पायर करते हैं थ्रू गिल्स, वो several time फास्ट होता है. Okay, बहुत ज्यादा फास्ट होता है as compared to human. Why? What the reason behind that? Behind that is that water में जो dissolved oxygen होते हैं वो low content होते हैं as compared to air. Air में जो oxygen होते हैं वो ज्यादा होते हैं as compared to water. Okay, so that is the reason. So both are correct. Assertion and reason both are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Okay, so there will be option here. First, assertion, reason both are correct, and reason is the correct explanation of A. Okay, now the last question, explain why respiration through mouth is harmful. It's a very common question. Okay, one can answer. या comment box में दीजिए आंसर करके. जैसे जब मैं डिस्कस कर रही थी रिस्पायरेशन टॉपिक में, मैंने आपको बताया था नॉस्ट्रिल, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पाथवे हमारा स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल, ना कि माउथ से. वो नोज से स्टार्ट होता है. नसल पैसेज, नसल चैम्बर्स होते हैं, और मैंने बताया था आपको उसमें स्मॉल हेयर्स होते हैं. उन हेयर का क्या काम है? नसल हेयर का वो फिल्टर का यूज करते हैं. वो जो एयर हम लोग लेते हैं इसमें डस्ट होते हैं, कुछ पैथोजेंस होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको वो लोग ट्रैक करते हैं, उसको छानने का, जस्ट लाइक फिल्ट्रेशन ऑफ एयर. ओके, और ये माउथ में फैसिलिटी नहीं होती है, इसलिए माउथ से जो हम एयर लेते हैं वो हार्मफुल होता है, क्योंकि उसमें जो डस्ट और हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं वो डायरेक्टली हमारे इनहेल हो जाते हैं, अंदर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अंदर चले जाते हैं. सो दैट इज वेरी वेरी डेंजरस. ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज वी प्रीफर we have to take air respiration through, it is through nose only. Okay, not through the mouth, not through the nasal passage, nasal chamber. Okay, so आपको कुछ भी डाउट है और ज्यादा क्वेश्चंस क्वेरी हैं तो मैं और नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी. ओके, तो तब तक के लिए आपको सब कुछ समझ में आ गया. तब तक के लिए स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर.